आइए बच्चों, वेलकम बैक। 30. आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 30.1 के सॉल्यूशंस करेंगे। इसमें लिखा हुआ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल्स टू पाई बाई 2, 22/7 है ना। तो इसके अंदर मतलब होता है कि बच्चों जब तक इसमें पाई की वैल्यू आपको नहीं दी गई है तो आप 22/7 रखोगे, और अगर दे दी गई है 3.14 तो वही रखोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end and find the surface area of the resulting cuboid। तो बच्चों उसकी हिंदी क्या है, दो घन है, ठीक है, और जिसमें प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्र भी ज्ञात कीजिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी हिंदी मीडियम की बुक खोल लें, उससे ज़रा देखें हिंदी क्वेश्चन को। हिंदी में मैं हिंदी में रीड कर रहा हूँ, है ना। तो इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन तो ये हो गया, हिंदी में मैंने समझा दिया। आप इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसके अंदर बोला होगा कि दो है, दो क्यूब है हमारे पास, दो घन है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से एक घन हमारे पास ये हो गया, एक घन ये हो गया, बड़ा बन जाएगा अभी। तो ये दो घन है जिसमें दोनों का जो आयतन है, मतलब क्यूब है दोनों, हिंदी में घन बोलते हैं, ठीक है। इनको जो आयतन है बी कितना, 64 मीटर क्यूब, इसका भी उतना ही है 64 मीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसने बोला कि इन दोनों को इसने कनेक्ट कर दिया, मतलब इस एंड को और इस एंड को जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। तो जब इसको चिपकाया गया तब जो कैसा बनेगा, कुछ बच्चों इस टाइप का बन जाएगा कनेक्ट करने के बाद। देखो इस टाइप से, मतलब कि ये यहाँ पर और ये यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये कनेक्ट हो चुका है, पूरा कनेक्ट किया गया, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद जो है किस टाइप से जो है इसकी शेप बनेगी, मतलब किस टाइप का जो भी ये बनेगा उसको क्या करना है हमें, इसका आयतन निकालना है हमें, इसका जो सरफेस एरिया निकालना है, मतलब कि पृष्ठ क्षेत्र याद करना है हमें। इसका आयतन में दे रखा है, और इसका जो इसको जो कनेक्ट करने के बाद जो शेप हमें मिली है उस शेप का हमें पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया याद करना है। तो देखिए बच्चों, दोनों आयतन है, इनके हमें साइड तो पता नहीं है, पहले की साइड फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है, v बराबर क्या है बच्चों हमारे पास, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे कि आप जानते हो कि जो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब होता है, हमने लिखवा चुके हैं पहले हम 64, ठीक है, ए क्यूब इसकी क्यूब होते हैं बच्चे 8, ये 4 क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कट गया, ये कितना आ गया बच्चे हमारे पास 4। मतलब जो घन की एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर की, तो इसकी भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि बच्चों दोनों घन क्या बराबर है ना। इसमें लिखा हुआ दो समान घन है, दो समान, देखो बच्चों दोनों का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है, तो दोनों सेम होंगे, है ना। दोनों का जो क्यूब है, दोनों के जो वॉल्यूम है वो सेम है, सेम रहेगा तो मतलब क्या होगा, दोनों सेम है, दोनों साइड कितनी होगी 4 हो गई, तो इसकी हाइट भी 4 होगी, सब कुछ इसका 4 है। इन सभी क्यूब की जो साइड है वो 4 है, मतलब सभी घनों का जो भुजा है वो 4 है। इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया से। तो जो हमें जो ये क्यूबॉइड मिला है, मतलब जो एक घनाभ मिला है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, ये 4 हो जाएगा इतना, इसका भी इतना 4 हो जाएगा, ये बच्चा 4 रहेगा, है ना, और इसकी विड्थ कितनी 4 रहेगी। देखो बच्चों, जो इसकी जो इंक्रीजमेंट होगी वो सिर्फ लेंथ में इंक्रीजमेंट होगी, हाइट वही रहेगी, विड्थ वही रहेगी, ठीक है। तो अगर ये क्यूबॉइड बन रहा है, एक तरह से क्यूबॉइड बन गया, तो देखो बच्चों इसकी लेंथ कितनी होगी 4 + 4 8, विड्थ कितनी होगी इसकी 4,
हाइट कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये बताओ बच्चों, ये जो आप देख रहे हो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका हमें। ठीक है, टी से जो दिख रहा है, जितना हमें पार्ट दिख रहा है, एक ये पार्ट दिख रहा है, एक इधर से, एक इधर दिख रहा है, एक सामने का दिख रहा है, एक पीछे दिख रहा है, ऊपर एक नीचे, क्या हो जाएगा बच्चों इसका एल इंटू सॉरी 2 LB BH एच, ये फॉर्मूला होता है इसका। सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का क्षेत्रफल का। ठीक है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लगाते हैं बच्चे, इस फॉर्मूले के अंदर लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 2 L बच्चों कितना 8, B कितना है बच्चों 4, इन दोनों के बीच बच्चों मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्लस B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई H कितना है 4, H कितना है 4, L कितना है बच्चों 8, 2 8 4 से 32, 4 4 से 16, 4 8 से 32, ऐड कर दो 64 6 17 80, कितना आएगा बच्चों, इसका आ जाएगा 160। ठीक है, इसका आंसर आ चुका है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। आप चाहो अगर तो मेथड नंबर 2 भी इसका दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए मेथड नंबर 2। ठीक है, आप जरा देखो बच्चों ध्यान से, जब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखो बच्चों, एक तो घन मेरे पास, एक मतलब एक क्यूब तो मेरे पास ये मिला है, ये वाला क्यूब यहाँ पर है, और ये वाला क्यूब यहाँ पर है। तो मतलब बच्चों है कि दोनों घन है, एक घन ये, एक घन ये। तो इसकी क्या है, इस घन की मतलब इस क्यूब की कितने साइड में दिख रही है, देखो बच्चों, एक ऊपर छत दिख रहा है, एक ऊपर वाला, नीचे वाला 2, इधर वाला 3, सामने वाला 4, पीछे वाला 5। वैसे बच्चों इधर भी 5 है, इधर वाला 1, और पीछे वाला जो इसके बैक वाला 2, छत 3, ज़मीन 4, और सामने का 5। मतलब बच्चों देखो, जब उसको हमने कनेक्ट किया तो सिर्फ इसके ये वाला पार्ट नहीं दिखेंगे इधर वाले, और ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं, बाकी सारे 5 साइड में दिखेगी। तो क्या होगा, इसकी 5 साइड में दिख रही है, इसकी 5 साइड में दिख रही है। ठीक है, तो इसके 5 साइड का एरिया कितना हो जाएगा, एक साइड का एरिया होता है A², तो 5 साइड का एरिया कितना हो जाएगा 5A²। इसका भी हमें 5 दिख रहा है, इसका कितना हो जाएगा 5A² हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि 5 साइड इसकी दिख रही है और 5 इसकी दिख रही हैं, तो क्या करते हैं हम 5A² पहले वाले का और 5A² दूसरे वाले का। ठीक है, दोनों का ऐड करो कितना हो जाएगा 10A² हो जाएगा। 10 A की वैल्यू कितने बच्चों में हमारी आई थी, A की वैल्यू आई थी हमारी 4। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर A 10, A की वैल्यू 4 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16, इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो दोनों मेथड बच्चों अच्छा, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड ईजी है, बस समझने के ऊपर वाली बात है। आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है हमारा, देखो देखो ध्यान से पढ़ते हैं, वे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में यह है कि ए विजल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द होलो सिलेंडर। ठीक है, इसमें क्या है, इसका तो बर्तन है, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, टोटल हाइट ऑफ द विजल इज 13, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल। तो कुछ इसका आगे इसकी जो हिंदी बता रही है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, हाँ अर्धगोले का व्यास कितना है, मतलब जो हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, और जो कुल लंबाई इस बर्तन की है वो है 13 सेंटीमीटर। पॉइंट मतलब उसमें पूछा भी तुम्हें, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चों जो हिंदी में क्वेश्चन को देखने के लिए आप अपनी बुक खोल लें, इंग्लिश वाला क्वेश्चन मैंने आप दिखाई रखा है, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन सॉल्व इसको आगे से, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ वैसे वैसे क्वेश्चन को करते हैं। इसने बोला एक अर्धगोला है, मतलब हेमिस्फीयर है, हमारा हेमिस्फीयर है, ये बन गया हमारा हेमिस्फीयर।
इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक सिलेंडर अध्यारोपित है। सिलेंडर ऐसे मैंने पढ़ा रखा ना आपको, बेलन, इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित हो रखा है, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों बर्तन, इस टाइप का बर्तन है। इसका जो व्यास दे रखा है, कितना व्यास है इसका पूरी, देखो बच्चों, इस अर्धगोले का मतलब कि हेमिस्फेयर का जो डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है, और जो टोटल हाइट है कितनी है इसकी, वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा। और यहाँ तक 7 तो यहाँ तक भी 7 होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो रेडियस होगी, रेडियस चाहे बच्चों सिलेंडर की हो चाहे हेमिस्फीयर की हो, रेडियस मतलब त्रिज्या। पहले बात करते हैं अर्धगोले की, बात कर लेते हैं। रेडियस किसकी, हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर कितना है बच्चों इसका, आर, वो है 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। और अब बात करते हैं सिलेंडर की, बात करते हैं। सिलेंडर में रेडियस कितनी हो जाएगी, इनकी त्रिज्या, वो भी बच्चे देखो जितना जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ है चीज़, तो जस्ट इसके ऊपर है, तो जितना जितनी रेडियस हेमिस्फीयर की होगी उतनी रेडियस सिलेंडर की भी होगी। मतलब जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी ही बेलन की भी होगी। तो कितना, 7 सेंटीमीटर हो गया। और जो हाइट है इसकी सिलेंडर की, ऊंचाई, वो कितनी होगी, देखो बच्चों, ये पूरी हाइट किसकी है, पूरे बर्तन की हाइट है, मतलब पूरे वेसल की हाइट है। इतनी 7 सेंटीमीटर किसकी हो गई, ये हेमिस्फीयर की हो गई। सिलेंडर कितनी होगी, 13 - 7, मतलब पूरे बर्तन की कितनी हाइट है, 13 सेंटीमीटर। और 7 कितनी है, अर्धगोले की है, तो बेलन कितनी होगी, 13 - 7। तो कर दो बच्चों, 13 - 7 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। और बच्चा को पता है हेमिस्फीयर में कभी हाइट नहीं होती, इसकी सिर्फ रेडियस होती है। अब मुझे इससे निकालना है इंटरनल, इनर सर्फेस रेट निकालना है, आंतरिक सर्फेस रेट निकालना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है मुझे इसका आंतरिक सर्फेस रेट निकालना है, मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इनर सर्फेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं बताऊँ इसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे हम लोग। बच्चों देखो, इसके अंदर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अगर आप इसको अंदर से देखो तो आपको एक अंदर से क्या दिख रहा है, एक सिलेंडर दिख रहा है, मतलब इसमें एक अंदर का बेलन दिख रहा है, और इधर से एक अर्धगोला दिख रहा है, यानी कि एक हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको। तो जो दिखता है उतने का निकालते हैं। तो जो सिलेंडर है उसका ऊपर वाला पार्ट तो ढका हुआ नहीं है, खुला हुआ पार्ट है, तो ये पार्ट हमें दिख रहा है। अगर बंद हो जाए तो दिखेगा ही नहीं आपको फिर। तो ये पार्ट दिख रहा है आपको इधर से। तो ये बच्चे पार्ट कौन से, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CSA, मतलब कि पार्श्व क्षेत्रफल बोलते हैं। वैसे जो हेमिस्फीयर है उसका ये पार्ट दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं इसका भी CSA बोलते हैं। मतलब जो अर्धगोले का जो ये वाला पार्ट है उसको बोलते हैं, इसको CSA बोलते हैं ना। अर्धगोले का मतलब पार्श्वीय क्षेत्रफल दिख रहा है हम लोग को, CSA दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी CSA है और ये भी CSA है, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो किसका चाहिए, एक तो सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का CSA चाहिए, और अर्धगोले का चाहिए CSA। फॉर्मूला लिखो, इसका CSA का होता है 2 पाई RH होता है बेलन का, मतलब सिलेंडर का, और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई R², ठीक है। तो लगाओ जरा वैल्यू रख दो, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 2 पाई R कॉमन आ रहा है इसके अंदर से, यहाँ बचेगा H, यहाँ बचेगा R, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7, R की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, रेडियस दोनों सेम है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। H कितना बच्चों इसका 6 प्लस R कितना इसका 7 सेंटीमीटर। 7 कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 44, इसको ऐड कर दो कितना 13 सेंटीमीटर आएगा। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ 2 सेंटीमीटर
स्क्वायर। देखो बच्चे स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया और मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल। आयतन का जो मात्रा, आयतन की जो यूनिट होती है, मतलब वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर, जिसमें डायमेंशन दे रखी हो। अगर डायमेंशन हमारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का एंड हो गया वाला। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसका क्वेश्चन नोट करना हो तो नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए